देखो, जो भी छात्र अंग्रेजी सीखने के लिए बिल्कुल परेशान हैं, उनको अंग्रेजी कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको यार घर बैठे ही इसी चैनल पर सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से कैसे अंग्रेजी आसानी से बना करके पढ़ा जाता है। चाहे कोई स्टोरी हो इंग्लिश की या फिर इंग्लिश की बुक हो, आप बहुत आसानी से अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसको अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे। कभी आपका दोस्त या फिर कोई और मजाक आपका नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको तरीका समझाता हूँ बिल्कुल एक ट्रिक के साथ और एक बेहतरीन तरीके से, और ये तरीका कहीं आपको हमारे सिवा कोई नहीं समझाता है। ऐसे नहीं है कि मैंने एच आई को यहाँ पे हाय पढ़ा और हाय का मतलब यहाँ पे लिख दिया नमस्ते, यहाँ पे मैंने टी एच आई को दिस पढ़ दिया लेकिन समझाया नहीं। याद रखना, सब कुछ करूँगा, समझाऊँगा भी, और हिंदी में यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करूँगा और साथ ही साथ अर्थ भी बताऊँगा, ताकि आप जो स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो, वो आपको समझ में आए कि यार लिखा क्या गया है, क्योंकि आपको अर्थ पता रहेगा कि भैया लिखा क्या है, आप यूज कर दोगे तुरंत। तो आइए देखिए, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आपका पहला वर्ड एच आई। तो ये देखो, एच आई को ही नहीं पढ़ना है, ही नहीं पढ़ना है, इसको हाय पढ़ना है। हिंदी वाले में आप ही पढ़ दोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे हाय पढ़ते हैं, तो एच आई को आपको हाय पढ़ देना है। और इस हाय का मतलब आपका होता है नमस्ते। ये तो शुरुआत हो रही, थोड़ा सा रुको यार, सब्र करो। हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते। ये मैं आपसे नमस्ते कर रहा हूँ या फिर आप हमसे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है यन ओ। अब देखो, यन से आपका ना बनता है, ओ क्या करता है सर? ओ तो ओ की मानता लगाता था। अरे भैया यहाँ भी लगा दो, ये आपका हो जाएगा नो। और नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। आगे देखिएगा, टी एच आई एस। देखो, टी एच को यहाँ पे आप देखो दा पढ़ोगे और था पढ़ोगे दोनों, तो टी एच से यहाँ पे आपको दा पढ़ना है, और आई से छोटी की मात्रा ए हो गया दी, और यस से बनेगा आपका छोटा सा, ये लिखा हुआ है टी एच आई एस दिस, और दिस का मतलब होता है आपका यह। ठीक है, आगे आई सी ई। देखो, आई सी ई कहीं भी मिल जाए तो इसको आप पढ़ोगे आइस। क्या पढ़ोगे? आइस पढ़ोगे। और आइस का मतलब होता है आपका बर्फ़। आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है। अब इसी आइस से देखो कैसे बड़े बड़े वर्ड्स बनते हैं। देखो, एन आई सी ई दिया है, अब आई सी ई को आपने यहाँ पे आइस पढ़ा, अब यहाँ पे यन दे दिया आगे, तो यन से ना हो जाएगा। ये जो बड़ा आ है, बड़ा आ क्या करता है सर? आ का मात्रा देता है, तो आ का मात्रा यहाँ पे लेकर के लगा दीजिए। ई और सा आप ऐसे ही लिखोगे तो ए आपका हो जाएगा नाइस, और नाइस का मतलब आपका होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा होता है। आगे देखते हैं, डी आई सी ई। अब देखो, डी के बाद आई सी ई दिया है, तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको डाइस पढ़ोगे, यानी कि डी से यहाँ पे डा बनाना है। कभी भी आप डी से यहाँ दा मत बना दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वो दा हिंदी वाले में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल डा बनाना है। तो यहाँ पे इसका जो आ का मात्रा इस पे और ई और सा ऐसे करना है, तो डी आई सी ई हो जाएगा डाइस। और डाइस का मतलब होता है पासा। जो लूडो की गोटी होती है जिसमें 6 अंक छपे हुए होते हैं, वही आपका डाइस है। ठीक है, चलिए, जी आई वी। तो जी से आपका गा हो गया, आई से छोटी की मानता गी, गी, और वी से आपका वा। लास्ट में इसी का उच्चारण नहीं करना है, तो ये आपका हो जाएगा ग्यू। अब यू का मतलब होता है देना। अच्छा लग रहा है ना यार? अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दो। ठीक है, चलिए, एस ई डबल एल। अब देखो, ऐसे से आपका छोटा सा, ई से बनती है एक ही मात्रा से। अब डबल एल है तो उच्चारण केवल एक ही बार होगा, डबल बार नहीं। हिंदी वाले में होता था डबल बार, लेकिन यहाँ पे आपको केवल एक ही बार कहना है। ये लिखा हुआ है सेल, और सेल का मतलब होता है बेचना। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना होता है। एच ई डबल एल ओ, तो इसको पढ़ते हैं हेलो। तो देखो, एच से आपका हा, ई से एक ही मात्रा, डबल एल है तो यहाँ भी एक ही बार ला करना है, जैसे आपने यहाँ किया था। और ओ से ओ की मात्रा हेलो, और हेलो का मतलब होता है सुनो या फिर सुनिए। आगे डी आर ई ए एम। देखो, डी के बाद आर है,
तो जब किसी के जस्ट बाद आर होता है तो आर से जो रा बनता है कहाँ बनता है सर, नीचे बनता है। अगर पहले होता है तब ऊपर की रा बनती, इतना पता है ना। चलिए अब डी से आपका यहाँ पे डा हो गया तो नीचे ये जो आर है ऐसे लग जाएगा ड्रा, तो डी आर से याद रखना आज से कि ड्रा बनता है। अब ई और ए जब साथ में हो तो ई और ए बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे और यम से आपका माँ हो जाएगा, ए आपका लिखा हुआ ड्रीम। अब आप बोलोगे सर वहाँ तो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा हिंदी वाले में बनती थी, भैया यहाँ भी बनती है, यहाँ ई और ए से भी बन जाती है और डबल ई से भी बन जाती है, टेंशन मत लेना, ठीक है। जहाँ डबल ई मिले बड़ी ई की मात्रा लगाना। और ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना। से आपका सपना है इंग्लिश सीखने का तो वही ड्रीम का मतलब सपना। WIFE तो इसको पढ़ते हैं वाइफ। अब कैसे आपने वाइफ पढ़ दिया, याद रखना IFE को पढ़ते हैं आइफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने IFE को आइस पढ़ा था, अब देख रहे हो कि IC को आपने आइस यानी कि सिर्फ यहीं तक आपने उच्चारण किया था। आपने यहाँ भी आपको आई आपने लिखा और यफ से फा कर दिया, आई आपने लिखा इसके बाद आपने सा कर दिया। अब देखो ये आपका आइफ है तो W से आपका वा, इसका आ का मात्रा ई और फा, ए आपका वाइफ हो गया और वाइफ का मतलब होता है पत्नी। LIFE तो इसको क्या पढ़ोगे, लाइफ पढ़ोगे, तो यल से ला आ का मात्रा ई और फा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा लाइफ और लाइफ का मतलब होता है जीवन। चलो आगे देखते हैं। MINE देखो इसको क्या पढ़ोगे सर, इसको तो हम माइन पढ़ेंगे। अरे जब इसको आइस पढ़ रहे हैं, इसको आइफ पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे आइन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका आइन हो जाएगा। क्यों पढ़ेंगे आइन, क्योंकि सर यहाँ पे यन लगा हुआ है। तो यम से आपका माँ, इसका आ का मात्रा ई और ना ए आपका माइन हो गया और माइन का मतलब होता है मेरा। WAS तो इसको वास नहीं पढ़ना है, इसको वाज पढ़ना। आप वाज और वर जानते हो ना, कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का जो क्रिया होती है वही वाज वर। अब यहाँ पे W से आपका वा, ए से आ का मात्रा, ऐसे से आपको यहाँ पे जा लगाना है, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा वाज, ठीक है। अब देखो वाज का मतलब होता है था और थी। SING तो इससे आपका छोटा सा आई से छोटी की मानता सी, यन के बाद जी आता है तो बिंदी के रूप में। देखो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो यहाँ जो पहला वाला होगा वो आधा ही बनता है, तो यहाँ पे यन से आपको आधा ना बना, लेकिन यहाँ पे आधा ना नहीं, मैंने सिखाया है कि बिंदी के रूप में यूज करते हैं। और जी से आपका गा, ये देखो हो जाएगा सिंग, और सिंग का मतलब होता है गाना। BRING तो बी के बाद आर है तो BR से क्या बनेगा, BR से ब्रा बनेगा। इसे आपका DR से ड्रा बना था, तो यहाँ पे BR से आपका ब्रा बन गया। आई से छोटी की मानता है ब्री, यन और जी आपस में सटे हैं तो यन को बिंदी के रूप में दिखा देना, जी से आपका गा ब्रिंग, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। STAY देखो इसको पढ़ते हैं स्टे, यहाँ यस और टी सटे हैं तो इससे आपका आधा सा टी से टा, ए और वाई साथ में होते हैं तो एक ही मात्रा अप्लाई करते हैं, आप नोट करके लिख भी लें। और स्टे का मतलब होता है रुकना। आगे WELCOME देखो WEL को पढ़ते हैं वेल और COME को पढ़ते हैं कम, यानी कि वेलकम। तो यहाँ देखो W से आपका वाह हो जाएगा, ई से एक ही मानता वे, यल से आपका ला वेल, और इसको कम पढ़ते हैं तो ये आपका वेलकम हो गया। और वेलकम का मतलब होता है स्वागत। अरे स्वागत सही है, स्वागत सही है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है SLEEP। अब देखो यहाँ पे यस के साथ यल लगा हुआ तो इससे बनेगा आपका आधा सा, यल से ला, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा और पी से आपका पा, इसको पढ़ते हैं स्लीप। और स्लीप का मतलब होता है सोना, ये सोना है। WELL इसको पढ़ते हैं वेल, तो W से आपका वा, इसे एक ही मानता वे, डबल एल है तो एक ही बार आपको ला लिखना, ये आपका हो गया वेल। और विस वेल का मतलब आपका होता है कुआं, ठीक है। एक और वेल होता है लेकिन वहाँ पे तब बी लगता है जिसका मतलब घंटी होती है, तो अब कुआं हो गया। REST तो आर से आपका रा, ई से एक ही मानता रे, यस और टी सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा हो गया रेस्ट। और रेस्ट का मतलब आपका होता है आराम, क्या होता है, आराम होता है। आगे
RIGHT, देखो इसको पढ़ते हैं राइट। कैसे? क्योंकि IGHT को आइट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? आइट पढ़ते हैं। अब देखना, यहाँ आर लग गया तो आर से रा हो गया, और यहाँ आ का मात्रा इस पे चला आएगा। ई और टा, ए आपका हो जाएगा राइट, और राइट का मतलब होता है आपका सही। क्या होता है? सही होता है। NOW, तो NOW को पढ़ते हैं नाउ, इस तरीके से नाउ, तो नाउ का मतलब होता है अब। THINK, तो TH से आपका यहाँ पे था हो गया, आई से छोटी की मानता थी, यन के बाद के है तो यन आधा बनेगा, लेकिन आधा नहीं, इस बिंदी के रूप में दिखाना आपका हो जाएगा। और के से आपका का थिंक, और थिंक का मतलब होता है सोचना। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी लोग मिल करके एक बार लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है TURN, तो इसको पढ़ते हैं टर्न, क्योंकि भैया URN को देखो अर्न पढ़ते हैं, तो ये आपका यहाँ पे टर्न हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से टर्न पढ़ना, टर्न, क्योंकि यू का उच्चारण होगा नहीं, आर के साथ यन है और आर पहले है, तो आर देखो ऊपर का रा बना लिया, यन ना बना लिया, आपका टर्न हो गया। टर्न का मतलब होता है मोड़ या फिर घुमाव। अब देखना, यहाँ पर लिखा है RE, तो RE को पढ़ते हैं री, और TURN क्या है? आपका टर्न है, तो ये आपका हो गया रिटर्न, और रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। वापस करना, आप कोई सामान लेते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कुछ भी कहीं से भी आप सामान खरीदते हो, तो वहाँ आप देखो जब आपको पसंद नहीं आता, कुछ उसमें रॉन्ग होता है, तो आप क्या करते हो? रिटर्न करते हो, यानी कि वापस करते हो। तो इसे समझ सकते हो। SOON, तो इसको पढ़ते हैं सून, तो इससे आपका छोटा सा डबल ओ से बड़ा ऊ का मानता सू, यन से आपका ना, ए आपका सून हो गया, और सून का मतलब होता है जल्दी। आगे है YMOON, तो यम से आपका माँ, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा मुँह, और यन से आपका ना, ए हो गया स्टूडेंट आपका मून, और मून का मतलब होता है आपका चंद्रमा। आगे STAR, देखो यहाँ यस और टी सटे हुए हैं, तो यस क्या बनेगा? आपका आधा, टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए लिखा हुआ है स्टार, और स्टार का मतलब आपका होता है यहाँ पे तारा। आगे TREE, देखो टी के बाद आर है, तो TR से क्या बनेगा? सर TR से ट्रा बनेगा। अभी हमने आपको बताया कि DR से ड्रा बनेगा, BR से ब्रा बनेगा, तो TR से क्या बनेगा? ट्रा बनेगा, क्योंकि टी के बाद आर है तो आर नीचे रा लगाएगा। और डबल देखो ई आ गया, जो आप चिंता कर रहे थे, तो डबल ई से बड़ी ई की मानता ट्री, और ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़ होता है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे YMEET, तो यम से माँ हुआ, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा मी, और टी से बनता है आपका टा, लिखा हुआ है मीट, और इस मीट का मतलब आपका होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। आगे READ, तो इसको पढ़ते हैं रीड, तो आर से रा, मैंने बताया था कि ई और ए साथ में होते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, डी से आपका यहाँ पे डा, रीड हो गया, और रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलिए NEED, तो यन से आपका ना, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा नी, और डी से आपका डा हो गया नीड, और नीड का मतलब होता है ज़रूरत। आपको याद है ना कि हमने सिखाया है कि डी से दा कभी मत बनाना, यहाँ पे डी से आपको डा बनाना है, नीड। SAD, तो एस से छोटा सा, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण हम करते हैं ऐ की मात्रा के रूप में, तो यहाँ आपकी ऐ की मात्रा सै, और डी से आपका डा सैड, और सैड का मतलब होता है आपका दुखी। आगे ONCE, तो इसको पढ़ते हैं वंस, ऐसे वंस, और वंस का मतलब होता है एक बार, एक बार। MORE, तो इसको मोरे नहीं पढ़ना है, इसको मोर पढ़ना है, तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, आर से आप करा, यहाँ इसका उच्चारण नहीं होता है, तो ये हो गया मोर, और मोर का मतलब होता है अधिक या फिर ज़्यादा, अधिक कर लो। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा और, यार इतना और देख लो, इसके बाद आप जाइएगा, आराम करिएगा। ठीक है, और अच्छे से नोट डाउन इनको किया करो, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। THAT, इसको पढ़ते हैं दैट, तो TH से आपका यहाँ पे दा हो गया, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, और टी से आपका टा दैट,
और दैट का मतलब होता है वह। SHOW को सो पढ़ते हैं, तो SH से आपका बड़ा सा, O से O की मात्रा, बस सो इसका उच्चारण नहीं, सो का मतलब होता है दिखाना। BIG, तो B से आपका बा, आ से छोटी की मात्रा B, G से आपका गा बिग, और बिग का मतलब होता है बड़ा। DATA, इसको पढ़ते हैं डाटा, तो देखो D से आपका डा, ए से आ का मात्रा, T से आपका टा, ए से आ का मात्रा डाटा, और डाटा का मतलब होता है जानकारी। ठीक है। CARE, देखो ARE को एयर पढ़ते हैं, हमने अभी आपको बताया था। तो देखो C से आपका का हो गया, क्योंकि C के बाद A दिया है, तो आप ये जो A है A की मात्रा लगा देगा, और या और रा आप ऐसे उतार लेंगे, तो आपका केयर हो गया, और केयर का मतलब होता है देखभाल। ओके ना। चलो SHARE, तो इसको शेयर पढ़ देना, क्योंकि यहाँ भी ARE लगा हुआ है, तो SH से बड़ा सा A की मात्रा, या और रा शेयर, और शेयर का मतलब आपका होता है बांटना। आप कोई चीज़ लिए रहते हो खाने वाली, तो अपने दोस्तों में शेयर करते हो ना, बांटते हो, वही है। VAN, इसको पढ़ते हैं वैन, तो V से आपका वा, ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, क्यों? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो, तो ए का उच्चारण आई की मात्रा, और एन से आपका ना वैन, और वैन का मतलब होता है गाड़ी। CAN, कैन, तो C से आपका का, ए का उच्चारण आई की मात्रा, एन से आपका ना कैन, और कैन का मतलब होता है सकना। MAN को पढ़ते हैं मैन, तो यम से माँ, ए का उच्चारण आई की मात्रा, और यन से आपका नाम मैन, और मैन का मतलब होता है आदमी। अब जिनको तरीका नहीं पता वो क्या पढ़ेंगे, वान पढ़ेंगे, कान पढ़ेंगे, या फिर शान ही पढ़ देंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि भैया C के बाद ए आता है तो उसको का पढ़ते हैं, इसको मान पढ़ देंगे, तो ऐसे नहीं करना है। SEE, एस से छोटा सा डबल ई आ गया, तो बड़ी की मात्रा C, और C का मतलब होता है देखना। SMALL, इसको पढ़ते हैं स्मॉल, क्योंकि ALL को इस तरीके से ऑल पढ़ते हैं, तो SM सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा यम से माँ हो गया, इसका आ का मात्रा, और यल से आपका ला स्मॉल, देखो इसका मतलब छोटा। HELP, हेल्प, तो जैसे आपका हा, इसे ए की मात्रा, यल के बाद पी है, तो यल से आधा ला, पी से पा हेल्प, और हेल्प का मतलब होता है मदद करना। आप किसी की मदद करते हो कि नहीं? EAHT, देखो EA क्या करता था, बड़ी की मात्रा अप्लाई करता था ना, लेकिन भैया शुरू में आ गया तो स्वर बना लो ना, तो ये हो गया बड़ा ई। S और T सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा, T से आपका टा ईस्ट, और ईस्ट का मतलब होता है पूरब। WEST, तो W से आपका वा, ई से ए की मात्रा वे, एस के साथ T है, एस से आपका आधा सा, T से टा हो गया वेस्ट, और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। GO, तो G से गा, और O से O की मात्रा गो, गो का मतलब होता है जाना। आगे SO, S से छोटा सा, O से O की मात्रा सो, और सो का मतलब होता है इसलिए। ठीक। INK, इसको पढ़ते हैं इंक, तो ये आपका इस तरीके से क्या इंक है, देखो आई से ई बन गया, शुरू में था स्वर बना लिया, यन को बिंदी के रूप में, के से आपका का इंक, और इंक का मतलब होता है दवात। इंक क्या, इसमें जो इस पेन में जो देखो स्याही डाली हुई है, चलो स्याही लिख लो यार, देसी भाषा क्या है, स्याही लिख लो, अच्छा रहेगा। दवात बोलो चाहे स्याही बोलो, बात एक ही है। PIN के, तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, अरे यार लास्ट हो रहा है तो ये दशा। यन के बाद किया तो बिंदी के रूप में, के से आपका का पिंक, और पिंक का मतलब गुलाबी। चलो आज की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने उस दोस्त के पास भेज देना जिसको अच्छे से नहीं पढ़ना आ रहा है, ठीक है, ताकि उसकी मदद हो सके यार, क्योंकि आप उसको जानते हो, हम नहीं जानते हैं, वो तो अपने आप सर्च करने पर मुझे पाएगा, आप भेज दोगे तो उसकी जल्दी मदद हो जाएगी, ठीक है। चलो तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में।